हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर ठीक होंगे। बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 17 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सभी अपनी बुक ओपन कीजिए। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। जब हम बोलते समय कुछ समय के लिए रुकते हैं, ठीक है, किसी बात पर बल देते हैं या कोई आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? लिखित भाषा में। किसमें? लिखित भाषा में। मौखिक भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता। लिखित भाषा में। लिखित भाषा में अपने बात को स्पष्ट करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम जैसे देखो, माँ, माँ, मनोज, मनोज, कोमा, तुमने अपना काम कर लिया, कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें पूर्ण विराम, ये अल्प विराम और ये निर्देशक चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? लिखित भाषा में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ समय तक रुकते हैं, तो उस जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब देखो, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। कौन कौन से? नंबर 1 है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह क्या होगा? ये, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कब लगता है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। जब वाक्य खत्म होता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। दूसरा आता है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम ये जिसको आप इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगता है? ये वाक्य में जब हम कुछ समय के लिए रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखो, राम, सीता और मोहन, मोहन बाजार गए। पूर्ण विराम, ठीक है। ये वाक्य खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया। राम थोड़ी देर के लिए रुके, सीता और मोहन बाजार गए। तीसरा आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम ये चिन्ह होता है अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ पर लगता है वाक्य में? ये पूर्ण विराम से पहले और अल्प विराम से ज्यादा समय के में लगता है। यानी कि पूर्ण विराम से पहले लगता है और अर्धविराम के, ये अल्प विराम के बाद लगता है। जैसे महारानी लक्ष्मी बाई नहीं रही, वे अमर हो गई, ठीक है। पूर्ण विराम, तो यहाँ पर पूर्ण विराम से पहले और यहाँ अल्प विराम से ज्यादा समय, ठीक है, तो ये अर्धविराम लगता है। और आता है प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, ये इसका साइन ये होता है प्रश्न सूचक का। ये कब लगता है? ये तो सभी को पता होगा, आप सभी को, जब हम वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है,
ये प्रश्न सूचक। अब आता है नेक्स्ट विस्मयादि बोधक। विस्मयादि सूचक बोल दो या बोधक बोल दो। विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक ये देखो ये चिन्ह होता है। बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, पूर्ण विराम की जगह ये चिन्ह लगा देते हैं। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये कहाँ पर लगाया जाता है, जब वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, ठीक है, इनके भाव प्रकट होते हैं तो ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो छी, कितनी कितनी गंदगी है, ठीक है, छी कितनी गंदगी है। अब आता है आपका नेक्स्ट योजक चिन्ह। क्या आता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह का साइन ये होता है छोटा, ठीक है। ये कहां पर लगाया जाता है, युग्म शब्दों के बीच, यानी कि जोड़े वाले शब्दों के बीच में। और जो विपरीत शब्द हो या समानता दिखानी हो तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो छोटा सा, धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ये निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ये होता है। बेटा योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। ये कहां पर लगाया जाता है, किसी कथन को उद्धृत करने के लिए। निर्देशक चाय पी ले ना, वो पी ले, क्या नाम, पानी। निर्देशक चिन्ह देखो, योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह ये बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह इसका प्रयोग किसी भी कथन का उद्धृत करने के लिए, उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो माँ, माँ मनोज तुमने अपना काम नहीं किया, ठीक है, तो ये निर्देशक चिन्ह है। अब आता है आपका एक उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह ये, ठीक है, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण जिसमें एक ये कौमे होते हैं, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। दो तरह के होते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कहाँ पर लगाए जाते हैं, जब किसी के कहे हुए शब्दों को, ठीक है, शब्दों को या किसी रचना के अंशों को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी कि जिस भी कथन को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा, ठीक है, दूंगा, ये उद्धरण चिन्ह, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में भाग हो गया। अब नौवा आता है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी भी कथन का विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसका साइन क्या होता है, ये, ठीक है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब आता है आपका कोष्ठक। कोष्ठक 10,
इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हो। कोष्टक, कोष्टक कहाँ पर लगाया जाता है? वाक्य का वह भाग जिसमें हम किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए उसमें लिखते हैं। जैसे देखो, उसकी दृष्टि, दृष्टि। अब इसका अर्थ बताने के लिए हमने कोष्टक का प्रयोग किया है। नजर, एक सांप पर पड़ी। ठीक, ये होता है आपका कोष्टक चिन्ह। अब आता है आपका 11 हंस पद। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह कैसा होता है? ये ऐसे होता है या फिर ये ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो इसको हंस पद क्यों कहते हैं? हंस पद, हंस, इसका हंस पद, पद मीन्स होता है पैर, यानी कि हंस के समान पैर वाला। ठीक है, जब हम वाक्य को लिखते हुए कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उन शब्दों को लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम बहुत लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पर मेहनती लड़का है, इसको दर्शाने के लिए ये संस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आपका लास्ट आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह या इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसका साइन कैसा होता है? ठीक है, ये कहां पर प्रयोग किया जाता है? ये शब्दों को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, पंडित, पंडित, हम इसको पूरा ना लिखकर और ये लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर, इसका ये। ठीक है, प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये आपका लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह होता है। बेटा इस लेसन को ध्यान से रीड करना है, तभी आपकी समझ में आएगा। और ये जितने भी चिन्ह हैं इनको एक बार रिवाइज करना है।